नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम हमारा ये नया बैच है। 1 नवंबर से हमारा नया बैच चला है एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए हम अपना नया सिलेबस और कोर्स करा रहे हैं आप सभी को। इसमें हम स्टार्टिंग से आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपका सारा ही चैप्टर कराएंगे, सारा ही कोर्स कंप्लीट कराएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के साथ साथ साथियों हमारा कोर्स चलता है टेलीग्राम चैनल पर भी। वहाँ भी हम अपने टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। जैसे आपके पीडीएफ होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, नोट्स, पीडीएफ वगैरह और अपडेट्स जितनी भी होती है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, वो हम टाइम टू टाइम पोस्ट कर देते हैं। उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप के लिए भी डिटेल नीचे दी हुई है, उसका नंबर दिया हुआ, उस नंबर से, और नंबर और लिंक दोनों ही दिए हुए हैं। या तो नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पर अपना नाम डिटेल लिख के मैसेज कर दीजिए, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। या लिंक दिया हुआ व्हाट्सअप का, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पेड कोर्स भी है जिसका कि नॉमिनल चार्ज रखा है हमने मिनिमम 500 रुपीज़ दे करके आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हो, जिसमें कि हम आपका सारा पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप लोग। नीचे डिटेल दी हुई है और नंबर दिया हुआ, नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम आपको सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे, जिसमें कि हमारी वीकली होने वाली गूगल मीट होती है, जिसमें कि हम सपोर्ट करते हैं। हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वो रहेगा, नोट्स रहेंगे, पीवाईक्यू रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं। ये तो हमारे चैनल के बारे में था, और अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज की क्लास जो है हमारी, वो हिस्टोरिकल सोर्सेज का नेक्स्ट वीडियो है ये। उसी के संदर्भ में आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो कहता है कि भारत के साहित्यिक स्रोतों के रोमिला थापर द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सन्निहित इतिहास एम्बेडेड हिस्ट्री के वर्ग में आता है? बताइए साथियों, इंडियन कल्चर 2019 का आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया था आपको। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको राइट आंसर ऑप्शन लगता है वो चूज करके कमेंट बॉक्स में बताना होता है। 1 2 3 4 जो भी आपको लगता है वो बताइए। जी सर, ये डाउटफुल क्वेश्चन था उस समय का, तो इसलिए इसका ये आंसर जो है दिया हुआ नहीं है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आंसर होना चाहिए वंशावली, जीनियोलॉजी। ठीक है, तो आप देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। ये इसकी व्याख्या है, ये व्याख्या पढ़ लेना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है? 4 ग्रंथों के नाम दिए हुए, इनमें से आपने बताना है कि जो कौन सा ग्रंथ है वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये भी इंडियन कल्चर 2019 का है वो क्वेश्चन है नेट का। तो इस क्वेश्चन को तो देखिए साथियों, क्या है 3 पिटक लिखे गए थे हमारे, सबको पता होगा। श्रुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तो अलग होगा, ये तो हो नहीं सकते। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के प्राचीन काल की, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, जिसमें 500 से अधिक कथाएं होती हैं। ठीक है, अब बचता है एक ये, क्या मिलिंदपन्न हो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? ये मिलिंद और नागसेन का इसमें वो है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है हमारा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से फिल्टर करके क्वेश्चन को आप आंसर रिकॉर्ड निकाल सकते हो। ये देख लो, इसकी व्याख्या आ गई है। पाली में संकलित धर्म सिद्धांतेतर बौद्ध साहित्य मिलिंद प्रश्न पहले शताब्दी ईसा पूर्व नागसेन द्वारा रचित है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नोत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच मेकिंग का आ गया आपका। अरे ये तो गड़बड़ हो रही है यार। चलो कोई नहीं, 2 ऑप्शन यहाँ देखो, 2 ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फिर आपने मैच में करना है। ठीक है, बताइए। इनको समझ लो अच्छे से। ठीक है, देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अरे गड़बड़ हो गई भाई, 1 मिनट रुको जरा, एक पेज छूट गया साथियों हमारा। ठीक है, सी और डी ये रहे, ए और बी वहाँ देखा था आपने, सी और डी ये रहे, और इन्हीं में से आपने ऑप्शन चूज करने हैं, ए बी सी डी। पूरा दिखा दूँ क्या यार? नहीं, इतना काफ़ी है, आंसर ही आ जाएगा नहीं तो। बताइए। दोबारा दिखाए तो एक बार आप सभी को। अरे प्रशस्तियाँ सीता बेंगा और ये आंसर दिखाई पड़ेगी। अब तो खैर कोई ना, देख लो यार, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑलरेडी मैच मेकिंग है। ठीक है, ये इसका डिटेल है, व्याख्या है, ये पढ़ लो अपना। अभी देखोगे विन्यास और इसके क्षेत्र में यह संकेत करते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन रंगशाला थी। वे स्वाभाविक रूप से शासकों की उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, उस प्रशस्तियाँ सबको पता होना चाहिए। तो आगे कहता है कि उस काल के शिलालेखों में कठोर कराधान तथा अन्य आकर्षकों के विरुद्ध किसानों के विरोध का उल्लेख मिलता है। राज थर्ड चोल शासक था ये। ठीक है, और इसमें अनेक शास्त्रीय संग रागों में संगीत स्वरों की जानकारी मिलती है। वह है कुड़ी मियामलाई ग्रंथ है एक। मैच में क्वेश्चन आ गया, इंडियन कल्चर 2019 का आया हुआ है, बताइए। 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। सिंपल, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया है, बोलते हो ना आप लोग, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सिंपल, अगर एक पॉइंट भी, एक ऑप्शन भी आपको आता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो साथियों। ये देखो तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि क्या है, मैंने पहले बताया आपको। जिसमें क्या है, भरतमुनि, ये क्या कहता है कि भरतमुनि द्वारा रचित रंगमंच प्रस्तुतियों से संबंधित एक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका नाट्यशास्त्र। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन ये। कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ए का 2 बी का थर्ड, इसमें ए का 2 एक ही है, ये बी का 2 भी एक ही है फर्स्ट वाले में। ठीक है, आ गया था इसका संबंध मुख्य काव्य शास्त्र से, तो काव्य शास्त्र का सीधी सी बात है, काव्यदर्श हो जाएगा आपका। और भारतीय खगोल विद्या की एक प्रभावशाली पुस्तक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो बताइए जरा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने लिखी थी?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल, इसमें है ही क्या। ये इसकी डिटेल होगी, पढ़ लो। अच्छा 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 अच्छा, ये इधर है। ठीक है ना। यदि पाणिनि ने सदा सर्वदा के लिए संस्कृत के प्रतीक का विनिश्चयन किया है तो मनु ने सदा सर्वदा के लिए हिंदू आचरण का विनिश्चयन किया है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन देके बताइए किसका, किसने कहा ये कथन। नेट 19 2019 का आया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वी राघवन। हाँ, कहता है कि इनमें तो कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के विद्वान ने उसकी रचना सही सम्मिलित नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आया बिल्कुल, सेट 2019 का आया हुआ छत्तीसगढ़ का। सेट बोले तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दो सेट हो गए हैं आजकल, एक से होता है आपका SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता है CET जो फिलहाल हरियाणा में चल रहा है। तो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों के लिए जो हरियाणा में करवाया जा रहा है सेट, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो सेट है ये है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि टीचर के लिए होता है, टीचिंग की पोस्ट के लिए, TGT और PGT के लिए। ठीक है, वो दोनों में ये फ़र्क है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालिदास देवचंद्र गुप्तम। ये मैच मेकिंग नहीं है। विशाख दत्त किया सबको पता होगा, मुद्रा राक्षस है, भभूति के मालती माधव है, और ये देख लेना अपना भैया। मान सार ग्रंथ निम्नलिखित विषय की किस विषय की चर्चा करता है? हाँ, क्या उसके किसी का संदर्भ देता है, उसमें किस चीज़ के कौन से टॉपिक पे चर्चा है? मान सार ग्रंथ बताइए। विधि, औषधि, चित्रकला, स्थापत्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन स्थापत्य, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी गणितज्ञ ने शूल सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा ग्रंथ था जिसमें कि कौन से गणितज्ञ ने शूल सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है, मैथमेटिक्स की? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर पढ़ा होगा तब बता सकते हो इजीली।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोधायन। ये इसका डिटेल है। पाइथागोरस बहुत बाद में हुआ था इसके एक्चुअल सूत्र के। पाइथागोरस जो है ये भी ग्रीक का ही निवासी था। इसने अपने नाम से किस करवा ली प्रमेय, जो इसको कहते थे आपके बोधायन प्रमेय। हाँ, इसको बोधायन प्रमेय बोलते थे। किसको? ये पाई की पाई आर 22/7 जो आप लिखते हो ना, इसको पाइथागोरस पाई, इसका जो ये सिंबल होता है ना, पाई की वैल्यू 22/7 जो लिखते हो आप, ये बोधायन सूत्र की दी हुई है, ध्यान रखना। ना कि पाइथागोरस की है, पाइथागोरस अपने नाम से पब्लिश करा ली। ठीक है, पाइथागोरस ये यूरोपियन जितने भी चोर लोग रहे हैं, आराम कर दो के बाद दगाबाज कौम रहती है यूरोपियंस की, ध्यान रखना। इनके पास कुछ नहीं ज्ञान वगैरह, ये दूसरों का चुरा करके अपना नाम से पब्लिश करा लेते हैं। बोधायन सूत्र बोला गया इसको प्राचीन संदर्भों में। प्राचीन संदर्भ कोई पढ़ के खुश नहीं है। ठीक है, आगे समझ में बात। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए। एक तरफ लेखक, एक तरफ उनकी कृति। आरपीएस स्कूल व्याख्याता की क्वेश्चन आया हुआ 2013, 9 साल पहले। सिंपल क्वेश्चन है यार, है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। उम्मीद नहीं मुझे इतना आसान क्वेश्चन भी आएगा। देख लो 2013 में कितना इजी था, है ना। आज के 5-7 साल पहले उठा के देखो क्वेश्चन पेपर, और आज के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। लघु जातक ये वारवारा मेरी की रचनाएं हैं, ना कि आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। ठीक है, बताइए। मैच मेकिंग करना आपने, सुमेलन का वाला क्वेश्चन आ गया। ये इसके कूट दिए हुए हैं, मिलाइए। सिंपल क्वेश्चन ये भी देखा जाए तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो बुक्स और मैच मेकिंग के बारे में, तो आप बता सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ नोट, मेरी क्लास में हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठा करो और मैच कर लिया करो अपना, साथ साथ नोट करते जाया करो मेन मेन चीज़ें जो हैं। कुछ टाइम रुक जाओ, इसके बाद मैं पीडीएफ भी दे दूँगा उन लोगों को जिन्होंने पेड कोर्स लिया, उन लोगों को। इसी की ही फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसका। पंच सिद्धांति का आपका वराहमिहिर की रचना है, काव्यमीमांसा राजशेखर की, और विशुद्धिमग बुद्धघोष कादम्बरी बाणभट्ट। ठीक है। ओहो, ये आ गया। किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? KVS PGD 2018 का आया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, बताओ। खैर कोई नहीं, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट भी आंसर कितने लोग दे पाते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1837 की बात है। तो ये विक्रम संवत के प्रारंभ में, शक संवत के प्रारंभ में लगभग कितना अंतर है? बिल्कुल नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, PY की इंपॉर्टेंट है। इंडियन कल्चर का भी है और UGC नेट का भी आया हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही। मैंने खुद उस टाइम जब दिया था मेरे सामने आया था क्वेश्चन, और मैंने बिल्कुल मेरा सोच सही था, मैंने सही सॉल्व किया था इसको। बता रहा हूँ आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग आप लोगों में सही कर पाते हैं। फटाफट चलो यार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप लोग धीरे धीरे चलते हो, बहुत लेट आंसर करते हो। फटाफट आंसर किया करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। तो इसमें देखिए साथ क्या होगा,
विक्रम संवत कब था, क्या क्या पूछा, विक्रम संवत और शक संवत। तो पहले आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत कब था। विक्रम संवत था आपका 57 BC, यानी कि माइनस का 57 हो जाएगा। और शक संवत कब था आपका 78 A और D, इन दोनों का हम प्लस कर देंगे। ये माइनस का 57 और प्लस का 78, कितना हो जाएगा आपका ये 8 7 15 5 1 7 12 1 13 135 हो जाएगा। 135 ईयर्स। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है ही नहीं कुछ इस क्वेश्चन के अंदर। जब इतना सोचो, लेकिन पढ़ोगे तब होगा ना, ऐसा पढ़ोगे तो कहाँ से हो जाएगा बेटा। हाँ ये आ गया, देखो ईस्वी सन, ये डिटेल दे दी इसकी, विक्रम संवत और ईस्वी सन 2017 का देख लो। विक्रम संवत 2047 में 17 है, कब क्या आएगा ये घटा दिए इसमें। ईस्वी संवत और विक्रम संवत निकालने के लिए। यस सर, यहीं हूँ सर, फरमाइए। हाँ जी, यहीं पे फरमाओ फरमाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। भाई वीडियो बना रहा हूँ, 10-15 मिनट लगेगा। ओके उधर चल रही 3 बजे तक आके नहीं होता, 15 मिनट लगेगा। ठीक है। तो बच्चे चल रहे हैं फिर वही क्लास तो कर लो हैं। वही तो अच्छा बोलो। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ भाई। ठीक है ना, वो कहाँ है? अच्छा गरम लगा दिया। ठीक, थैंक यू। चलो हो जाएगा। पीछे पर्दा लगा लो सफेद। अरे नहीं, घर पे बनाता हूँ ना, वो आज यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहतक और सुनेत किसके टकसाल के अंदर थे, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुनयन, मालव, पांचाल, योधई। सिंपल क्वेश्चन है, नेट का आया क्वेश्चन है। ये मुझे डर रहा था यार। दस उसकी साइकिल एक रोशन डैन भाई। सर मैं हर काम बंदे को बच्चों में लगा रहता हूँ, मैं टाइम वेस्ट से नहीं करता हूँ सर। मैं सर टाइम वेस्ट नहीं करता ना सर, कम मोबाइल कम देखता हूँ सर मैं। मोबाइल लगे रहते हैं ना लोग सर, वेस्ट से टाइम मोबाइल देखना सर। वही नहीं करा ये सर, ये टाइम कर रहे हैं। हाँ जी, कई बार ना मैं क्या कहूँ, ऊपर जो रहता है वो समझता है मेरी कंडीशन, मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अच्छा, भगवान जो एजुकेटेड बंदे होते हैं ना सर, वो अपनी शेयरिंग नहीं कर पाते किसी को, वो अंदर अंदर चलता रहता है उनको। तो फ्रस्ट्रेट होता हूँ सर, मैं 2:30 बजे के बाद ना सारा टाइम खराब कर देता हूँ। अच्छा, आपका वहाँ जाने के बाद हाँ, सोना है, खाना है, पीना है, यूटिलाइज कहीं करना चाह रहे इस टाइम को। मैं यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्त कर रहे प्रॉपर डीलिंग कर रहे हैं, मुझे झूठ बोलता है। हाँ ये बात नहीं है, उसमें झूठा मामला चलता सारा ही। सही कह रहे हो। हम कोचिंग सेंटर का ज्वाइन कर रहे हो ना, 2-3 घंटे के। कोचिंग सेंटर कौन सा ज्वाइन करूँ? आपको सब्जेक्ट करता है। मैं नेट, देखो मैंने ना कर सब्जेक्ट नेट क्वालिफाई, मैं जितनी बार बैठा हूँ उतनी बार निकाला है मैंने। अच्छा अच्छा, तो सही है फिर तो। और कॉलेज प्रोफेसर का 2-3 बार निकाला, स्कूल कैडर का बहुत बार, IAS का निकाला, इवन पॉलिटिकल साइंस 7-8 बार है। मुझे ये ना कि अब यार कोई ये तो कहे कि कहाँ करूँ। हाँ ये है, यहाँ पे है IAC जैसे वाली जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जाऊँगा DLF वाले रोड पे, गोल्ड DLF हाँ इधर तो सही। सबके साथ वाला। हाँ साइज कागज अच्छा मिल जाएगा सर, कोचिंग एग्जाम में। अरे मेरा यार टाइम यूटिलाइज होता है, बस मुझे ये है। हाँ वही बात है ना, इधर से बैठे थे अब जब PhD में एडमिशन करवा दिया, होता है सर, 18 बोला। बेटे की साइकिल है, काफी दिन से पड़ी हुई है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा खेल लेगा। इसमें गाने चलेंगे नहीं चलाएगा वो, तो बिना गाने चलाएगा नहीं।
पे सिस्टम भाई कर और मुझे मतलब वो नहीं है कंसंट्रेशन तूने मुझे भेजा था यार मैंने लाइक कर रखा है वो चैनल हाँ आपने सब्सक्राइब कर रखा मेरा पता नहीं मेरे कई स्टूडेंट्स की आज वो हो गए हैं नेट का रिजल्ट आया ना कल आया था कई स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हाँ तो उनका आज मीटिंग है शाम को लोग उनके साथ गूगल मीट रहा है डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जिनका हुआ जिनका पूरा नहीं हुआ जाता है तो कितना देते हैं वो आपको इसको वो तो सर मेरे खुद का चैनल है वैसे मेरे को 150 पर वीडियो मिलता है फिलहाल तो 150 रुपये पर वीडियो मिलता है 40 मिनट की वीडियो 30 मिनट की कितने अपलोड करते हो हाँ एक वीडियो अपलोड करता हूँ कितने अपलोड कर रखे हैं नहीं तो 100 से ज़्यादा होगी सर मेरे हो गए 220 के करीब तो अब रेगुलर हमें मिलता है उसमें हाँ डेली डेली का 150 हाँ और बाकी मेरा खुद का चैनल है मैं खुद का चैनल ग्रो कर रहा हूँ अपना साथ साथ नहीं तो मुझे बताओ महीने में कितना मिल जाता है यूट्यूब से अभी तो 5-7 हज़ार मिलता है ज़्यादा ज़्यादा मिलता है तो ये ऐसे सारे लगा रहता हूँ फिर टाइम भी दिखा अरे सर टाइम यूटिलाइज करना मैं हाँ खाली करने का फायदा नहीं काम आपके हाथ में लग गया भाई काम का जब काम करते हैं तब उसमें लग गया काला फिर लग गया तो सही से लगा देना कहीं तो तोड़ देना कंफर्म हाँ काम को वो करना है मैं इसको ट्राई कर लेता हाँ हूँ लगा के तो खुश हो जाएगा वो देखेगा के अच्छा कुछ नहीं चलेगा लगा रहेगा वो बस ये ठीक है थैंक यू भाई ओके क्या सर बताओ अरे जो मर्जी दे सुबह सुबह मॉर्निंग करा दो तो सुबह सेवा करूँगा तेरी यार खुले खुले फोन की कोई नहीं फिर दे जाना अभी तो यार कुछ भी ना कोई ना फिर दे जाने की जरूरत है और क्या ये कोई गलती करी तो क्या चीज़ और हाँ जी गलती कर दी है क्या हुआ ये मुझे पहले तो करना चाहिए था इससे फिर डालना चाहिए नहीं ये तो मेरा भी लग जाएगा मतलब आगे उधर से ऐसे करते हैं दो तार काट देते हैं सुनो अरे अरे है ना चालू है क्या दिक्कत है अच्छा इतना आसान है अब अंदर से कसम हाँ अब ये दिमाग रहता है यार बस अब कष्ट बात हो गई अब पकड़ लेते हैं इसी के लिए एल्यूमिनियम होता है अच्छा राम तो मैं उसमें होता था वैसे ही से मोटी नीचे वाले थैंक यू भाई जी ओके सर हाँ तो साथियों माफ़ी चाहता हूँ बीच में एक बंदा आ गया था हमारे प्रोफेसर साहब आगे मिलने वाले उनसे मिलने चला गया था तो चलते अपने क्लास में तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना आंसर दे दिया वो है ओनली 4 यानी कि डी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अरे रुक जाओ भैया ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ओनली 4
ये डिटेल है इसकी, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये दोनों के बारे में डिटेल चल रही है, ये पढ़ लेना ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ साथ ही आप लोगों को, पढ़ लेना आप अच्छे से। ये थोड़ा स्कैनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो साफ नहीं आ रहा, ब्लर हो गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो, एक तरफ जैन लेकर दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। बताइए, ये इसके वो दे दिए हैं ऑप्शंस, ये लीजिए, बताइए अब कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको एक का पता है तो भी आप राइट आंसर आसानी के साथ दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 2 4 1। ये हो जाएगा आपका। धनपाल आपका तिलक मंजरी से, हरिभद्र आपका समराइज कथा कथा मिलेगा, कहीं कहीं यहाँ पर समराइज कहा मिलेगा, ये पाली में लिखा हुआ ग्रंथ है। सोमदेव का हो जाएगा आपका 3 2 और 4, सोमदेव आपका यशस तिलक चंपू और उदित श्री कोलय माला। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये मैच कर लेना। नेक्स्ट, कहते हैं निम्नलिखित लेखों को कल कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन से लेखक थे, उसके बाद कौन से थे, लास्ट में कौन से थे, ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच मेकिंग है। जी फिर दोबारा मैच मेकिंग आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। हम्म इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, सबको पता होगा। सबसे पहले लिखा गया आपका ऋग्वेद लगभग 1500 BC, अगर देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन पौराणिकता के हिसाब से तो ये देववाणी बोला गया है वेदों को। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है अभी तक की। इसके बाद आपके लिखे गए त्रिपिटक लिखे गए थे आपको 600 से 500 BC के बीच में, ठीक है। उसके बाद लिखी गई थी वेद, इसके बाद आ जाएगा आपका इंडिका, और अर्थशास्त्र में से आपके आएगा अर्थशास्त्र पहले, ये आपके आ जाएगी 321 यानी कि 4th BC, ठीक है। और सबसे पास में आपकी आ जाएगी इंडिका, ये थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिका जो है, और सॉरी ये, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। इंडिका ये भी 4th BC में, ये लेकिन ये बाद में आएगी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका 2 बैद ऐसे ए BDCA, ठीक है। ये इसकी डिटेल आ जाएगी। लेखकों को उसके नाम से मिलाइए, किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है,
और ये छत्तीसगढ़ 2017 क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसकी डिटेल रही। मैच मेकिंग करवाइए, कौन सा राइट आंसर आएगा बताइए इसमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, सबको पता है इसका। तो ये क्वेश्चन मैच मेकिंग हो जाएगा आपका कैसे। बाण भट्ट की लिखी हुई है आपकी हर्षचरित, कालिदास का लिखा हुआ आपका, वो चाबी यहाँ रखी, ले हटा दी यार, ये रखी चाबी, ये रखी यहीं पे रखी, हाँ इसको हटा दी। कालिदास का लिखा हुआ आपका रघुवंशम, कल्याणी की राज तरंगिणी और कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्यदा। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपका, यानी कि 3-4 3-4 और आपका 2-1, 3-4-2-1 ही आ जाएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट। सिंपल। अब कथा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपने, नोट करते रहो साथ ही साथ साथ। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे बहुत काम आएंगे मैच मेकिंग में आपका। और हिस्ट्रियोग्राफी का कोई सिलेबस, स्पेशल सिलेबस, ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, बताइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, छत्तीसगढ़ 2017 का आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लेना अपना, ये डिटेल है इसकी। ये यात्रियों का सिंपल क्वेश्चन है, ये भी छत्तीसगढ़ 16 का आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये देख लेना, बताइए सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। सिंपल क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए हैं यार, इनको भी नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे आप लोग। ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया गया है, ये देख लो सिंपल, इसमें है ही कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, फायान आया था आपका 399 से 414 के बीच में। हिवेनसांग 629-30 से और 645 के बीच में लगभग रहा था। मेगास्थनीज आया था आपका सबसे प्राचीनतम में 320 के आसपास, 4th BC, ठीक है। अलबरून आया था आपका 11वीं सेंचुरी, 1018-20 के आसपास आया था ये महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसी के साथ आया था। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका। सबसे पहले आएगा आपका 2 नंबर इन 2 में है, फर्स्ट और सेकंड में। इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट 2-1, 3 वेनसांग, 4 अलबरून। सिंपल, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, 2-1-3-4 सिंपल। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है, दिखाई पड़ेगा, वह रुचि है इसका। प्राकृत प्रकाश का लेखक आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी। तो बताइए, ये यूटी है, कोई बताएगा ये यूटी क्या है। यूटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका मेरी समझ से बाहर है मामला। यूटी वैसे देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी होता है, लेकिन उत्तर भारत में यूनियन टेरिटरी कौन सा आ गया। उत्तर भारत में कोई यूनियन टेरिटरी है ही नहीं, दादरा नगर हवेली। हाँ चंडीगढ़ हो सकता है भाई, बिल्कुल सही, लेकिन CH होना चाहिए वहाँ पे भी। अगर चंडीगढ़ होता तो CH होना चाहिए था, लेकिन यूटी दे रखा तो हो सकता है चंडीगढ़ के बारे में हो। वैसे दादरा नगर हवेली आपका, गोवा, पणजी, गोवा और क्या है आपका अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, ये हैं आपके यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग नए यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी, बताइए पहले आप कौन सा का आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ। ये था आपका सम्रादित्य कथा, हरिभद्र सूरी की रचना। ये देख लो, ये लिखी हुई यहाँ पे सारी आ गई आपके सामने। आगे तक चीनी यात्री सुंगयू ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की, किसका टाइम पीरियड बताना आपने। चीनी यात्री सुंगयून की बात हो रही है, संगयून या सुंगयून या सुंगयन भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, तो थोड़ा ध्यान कन्फ्यूज मत होना। 2-3-4 ये लो,
ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, बताइए किस उसका टाइम पीरियड क्या था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सुंग यून की बात हो रही है। 515 से 522, उसके बाद 525 से 529, 545 से 552 और 592 से 597 ईस्वी के मध्य, यानी कि 6वीं शताब्दी की टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लगभग 515 से 522 BC, सॉरी AD, 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और करा दूंगा। ये देख लो सुंगयुन के टाइम पीरियड देख लो क्या है, और ये डिटेल रही सुंगयुन के बारे में। ठीक है, ये तो स्क्रीन शॉट ले लिया करो। इन फ्यूचर में रेफरेंस में लास्ट मोमेंट पे आपके जब आप करोगे रिवीजन करोगे तो आपके काम आती हैं चीज़ें। बुक पूरी उठाई नहीं जाती उस टाइम पे, मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथ जो हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व करे हैं आपके सामने। अगर आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को हमारे को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस होगा तभी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा। हमारी वीडियो डेली हमारी वीडियो चलती है, लाइव क्लास हमारी दिन में 1 बजे होती है दोपहर में। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और एक हमारा पेड कोर्स है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ओनली ऑन 500 रुपीज़ में हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा देंगे। उसके लिए आप हमारा नंबर दिया हुआ नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, मैसेज करके कॉल करके जो भी करना चाहें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे नंबर है, उस पर सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।